Assalamu alaikum, dear students. I'm Sumaya Mohammed from Boys Higher Secondary School in Su. We are studying first chapter of political science, that is what is democracy and why democracy. And in this chapter today our topic is arguments against democracy. कुछ ऐसी दलीलें हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में that are against democracy. इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे हमें नुकसान पहुंच सकता है या जो गैर मुफीद है हमारे लिए. इनको हम डिसएडवांटेज और डेमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं. तो सबसे पहला डिसएडवांटेज या आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी का क्या है वो हम अब पढ़ेंगे. लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू इंस्टेबिलिटी. एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लीडर्स बदलते रहते हैं, इसकी वजह से इंस्टेबिलिटी होती है. फॉर एग्जाम्पल हमारे एरिया का एक लीडर है, अब इलेक्शंस हो गए नेक्स्ट ईयर, तो वो गवर्नमेंट चेंज हो गई आफ्टर 5 years जैसे होती है, और फिर दूसरा लीडर वहां पे आता है, तो दोनों के काम करने का तरीका अलग अलग होता है. इससे इफेक्ट पड़ता है उन डेवलपमेंटल पॉलिसीज पे, प्रोजेक्ट्स पे, प्लान्स पे जो वहां पे चल रहे होते हैं. इसकी वजह से इंस्टेबिलिटी होती है क्योंकि दोनों लीडर्स का काम करने का तरीका अलग अलग होता है. इसीलिए फर्स्ट आर्गुमेंट जो है अगेंस्ट डेमोक्रेसी वो है लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू इंस्टेबिलिटी. अब हम पढ़ेंगे दूसरा आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी और वी कैन से डेमेरिट और डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी. दूसरा है डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले. मतलब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंपटीशन होता है इन डेमोक्रेसी और हर एक पार्टी चाहती है कि उसी के पास पावर रहे और ये पावर हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं. इसकी वजह से करप्शन होती रहती है, क्राइम्स होते रहते हैं. पॉलिटिकल लीडर्स अपने मोटिव्स के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए कोई भी तरीका अपनाते हैं, चाहे वो सही हो या गलत है. ये तो था सेकंड आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी. अब हम देखेंगे थर्ड आर्गुमेंट कौन सा है अगेंस्ट डेमोक्रेसी. Third one is so many people have to be consulted in democracy and it leads to delay. मतलब डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत सारे लोगों की राय और कंसेंट लेनी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल एक फाइल को अगर पास करना होगा, इसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के थ्रू गुजरना पड़ता है, तब जाके वो पास होती है. इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, तो डिसीजन जो है उसमें डिले होती है. ये भी एक आर्गुमेंट है अगेंस्ट डेमोक्रेसी और वी कैन से डिमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी. नंबर फोर्थ आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इज इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो बेस्ट इंटरेस्ट्स ऑफ द पीपल एंड इट लीड्स टू बैड डिसीजंस. जिस लीडर को हम इलेक्ट करते हैं ये जरूरी नहीं है कि इसको हमारी प्रॉब्लम्स, हमारे उनके सॉल्यूशंस की नॉलेज हो. इस वजह से वो गलत डिसीजंस भी ले सकते हैं हमारे लिए. ये एक और डिसएडवांटेज है डेमोक्रेसी का. जिस लीडर को हम चुनते हैं अपने लिए, अपने एरिया में, ये जरूरी नहीं है कि उसको हम जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है उसको उसकी पूरी नॉलेज हो. तो इस वजह से भी ये एक आर्गुमेंट है अगेंस्ट डेमोक्रेसी, दैट इज इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एंड दैट लीड्स टू बैड डिसीजंस. नंबर फिफ्थ आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इज दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन. ये पहले भी हमने डिस्कस किया. डेमोक्रेसी में हर एक पार्टी की यही कोशिश होती है कि वो जीत जाए और इस हार जीत के चक्कर में वो हर किस्म के तरीके अपनाते हैं, चाहे वो गलत हो या सही तरीका हो, वो हर हाल में उन्हें जीतना ही होता है. इससे करप्शन होती है, क्राइम्स भी बढ़ जाते हैं.
तो ये भी एक आर्गुमेंट है अगेंस्ट डेमोक्रेसी, दैट इज डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। इलेक्टोरल कंपटीशन की वजह से करप्शन का खतरा होता है, क्योंकि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हार जीत के चक्कर में कुछ ऐसे तरीके अपनाते हैं जिनसे करप्शन का खतरा होता है, करप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। And number 6th argument against democracy is that ordinary people do not know what is best for them, so they should not decide anything. Ordinary people मतलब आम लोग। डेमोक्रेसी में डिसीजंस लेने का हक, लीडर्स को चुनने का हक ये होता है लोगों के पास, ऑर्डिनरी पीपल के पास, और हर एक एडल्ट अबव 18 years is having franchise, that means right to vote, and that too without any discrimination on the basis of gender, caste, color, religion. तो लोग ही लीडर्स को चुनते हैं, मगर हर एक एडल्ट सिटीजन जो है जिसके पास राइट टू वोट है उसे इसका अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं आता है। कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती है कि कौन सा लीडर हमारे लिए ठीक है और कौन सा नहीं। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि हमारी फैमिली में या हमारी सोसाइटी में या जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ का कोई पार्टी वर्कर होता है, वो अपने पूरे इलाके को या अपनी फैमिली को उस लीडर को वोट देने के लिए कहता है जो जिससे वो एफिलिएटेड है, चाहे वो लीडर वोट देने लायक हो या नो। दैट इज वाई जो ये आर्गुमेंट है अगेंस्ट डेमोक्रेसी, इट सेज दैट ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज बेस्ट फॉर देम, so they should not decide anything. And dear students, these were some of the arguments that we studied today against democracy, and that was all for today. Thanks and Allah Hafiz.